इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके स्मरण करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से और सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाते हैं। यह कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में, श्री अमरनाथ गुफा, भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर यह कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री सुखदेव जी स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोते को कहते हैं और इसी कारण बाद में फिर मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक को सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। तो इस कथा का सार व परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ विराजमान थी। श्री पार्वती ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देवऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, अपने आने का कारण कहिए। देवऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद जी बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि भगवान श्री शंकर, जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंड माला क्यों है? श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर से पूछिएगा। इतना कहकर देवऋषि नारद वहाँ से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती जी ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, तुम यह प्रश्न ना पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंड माला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती, जितने मुंड तुमको इस मुंड माला में दिखाई दे रहे हैं, यह तुम्हारे ही सिर के हैं। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं उतने ही मुंड मैंने प्राप्त किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती है, इसका कारण क्या है? भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती जी बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कालंगिन रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहु और एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जाए। श्री सुखदेव जी का जन्म। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कालग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था जो कि कालग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मूंद कर एकाग्रित होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकार भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से
जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुंकार देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर, उनके स्थान पर तोता हुंकार देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है। श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया कि अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा, तुम हुंकारा कौन दे रहा था। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। तब भगवान श्री शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर पे द्वार पर बैठी जमाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर ने कहा, महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि जी ने बात भगवान श्री शंकर जी को कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री महर्षि की यह बात सुनकर श्री शंकर भगवान लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए और तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात श्री महर्षि जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेद तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, अब तक जगत निर्मोही नहीं होगा, तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूँगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम सुखदेव हुआ। सुखदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए। फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया। इस पर श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री सुखदेव के पीछे जंगल में दौड़े। उनके पास पहुंचकर उन्होंने घर चलने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है और ना ही कोई किसी का पिता। श्री वेदव्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेदव्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूँगा वापिस घर नहीं आऊँगा, और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूँगा। सुखदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर भी नहीं मिला। इस पर वह श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म स्त्री व राजपाट के कारण उनको ग्लानि हुई। लेकिन राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से महाराज जनक और पत्नी का चित्त चलामायन नहीं हुआ, किंतु श्री सुखदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। सुखदेव जी को अमर कथा सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर हैं, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री सुखदेव जी की व्याकुलता दूर ना हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्वत हो गई।
यह देख श्री सुखदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री सुखदेव जी नैमिषारण्य गए। वहाँ पर महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हाँ, वह शिवलोक को अवश्य प्राप्त होगा।